नमस्कार, मैं हूं निशा दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के सुलगता सवाल। केंद्र सरकार ने एआई से बने डिप फेक वीडियो और सिंथेटिक कंटेंट को लेकर के सख्त नियम लागू कर दिए हैं, जो 20 फरवरी से प्रभावी होंगे। क्या ये नियम वाकई में मिस इन्फॉर्मेशन की बाढ़ को रोक पाएंगे या सिर्फ एक दिखावा साबित होंगे? ऐसे ही कई सवाल सुलग रहे हैं। डिप फेक टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक, एआई का इस्तेमाल क्रांति या अभिशाप, सरकार के इस कदम का क्या है मायने, कितने प्रोग्राम्स का मिसयूज हो चुका है, आम आदमी की परेशानी कैसे कम होगी और क्या ये प्लेटफॉर्म पर दबाव बनाकर असली बदलाव ला पाएंगे? ये सवाल आज के डिजिटल दौर के हर किसी के मन में सुलग रहे हैं, जहां एआई एक दो धारी तलवार बन चुका है और सरकार का ये कदम एक जरूरी लेकिन चुनौतीपूर्ण पहल है। डीफेक टेक्नोलॉजी का मिसयूज राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, क्योंकि ये फेक वीडियो चुनाव में वोटरों को गुमराह करते हैं और सामाजिक तनाव बढ़ाते हैं, जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। अमित शाह का एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें आरक्षण खत्म करने की बात कहते दिखाया गया, जिसे विपक्षी पार्टियां भड़क उठी और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन इससे पहले ही लाखों लोगों ने इसे सच मान लिया था और इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक डीप फेक वीडियो 2023 में फैला था, जिसमें उन्हें गलत बयान देते हुए दिखाया गया था। सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की, जिसमें टेलीग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म से कंटेंट हटवाया गया। एक और उदाहरण रश्मिका मंदाना का है, जहां उनका चेहरा एक अश्लील वीडियो में लगा दिया गया, जिसके बाद सरकार ने 2023 में एडवाइजरी जारी की और सोशल मीडिया कंपनियों को चेतावनी दी कि वे ऐसे कंटेंट को तुरंत हटाएं, वरना और कानूनी कार्रवाई होगी। विदेशी उदाहरणों में अमेरिका में 2024 के चुनाव से पहले जो बाइडेन का डीप फेक ऑडियो फैला था, जिसमें वे वोटरों को गुमराह कर रहे थे, जिससे फेडरल इलेक्शन कमीशन ने नए नियम बनाए। और भारत में भी यही डर है कि 2026 के राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें ऐसे वीडियो इस्तेमाल हो सकते हैं। और इन मामलों से साफ है कि डीप फेक न सिर्फ व्यक्तिगत छवि खराब करते हैं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावी भी करते हैं। जैसे कि तेलंगाना चुनाव में एक फेक वीडियो ने वोटरों के मन में संदेह पैदा कर दिया था और अब नए नियमों से प्लेटफॉर्म्स को 3 घंटे में ऐसे कंटेंट हटाना होगा जो पहले 36 घंटे था, ताकि नुकसान कम हो सके। और राहुल गांधी का एक डीप फेक वीडियो 2025 में वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें विवादास्पद बयान दिखाया गया था देते हुए, और कांग्रेस ने इसे भाजपा की साजिश बताते हुए एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद ट्विटर ने इसे हटा दिया। ये उदाहरण काफी है ये बताने के लिए कि डीप फेक लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि वे झूठी नैरेटिव बनाते हैं और समाज को बांटते हैं। सरकार का नया कदम इसी को रोकने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां एआई कंटेंट को लेबल करना और मेटा डाटा एबेंट करना अनिवार्य होगा, ताकि यूजर्स असली और फेक में फर्क कर सके। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन लागू करने में चुनौतियां काफी है, जैसे कि छोटे प्लेटफॉर्म के पास संसाधन की कमी होती है। एआई का दोहरा चेहरा काफी खतरनाक। एआई का इस्तेमाल जहां एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है, तो वहीं इसका दुरुपयोग डीप फेक, पॉर्न और फेक न्यूज और फ्रॉड्स के जरिए आम जनता की जिंदगी को तबाह कर रहा है। जैसे कि एजुकेशन में एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी को आप ले सकते हैं, छात्रों को पर्सनलाइज लर्निंग देते हैं, लेकिन मिसयूज में स्कूलों में फेक असाइनमेंट्स बनाए जाते हैं इसी चैट जीपीटी की मदद से, जिससे एग्जाम्स इंटेग्रिटी प्रभावित होती है। एंटरटेनमेंट में हॉलीवुड फिल्मों में एआई से डिजाइन किए गए स्पेशल इफेक्ट्स, जैसे कि अवतार मूवी में इस्तेमाल हुआ था, दुरुपयोग में सेलिब्रिटीज के डीप फेक वीडियो बना करके ब्लैकमेल किया जाता है। यानी कि इसके दोनों पहलू हैं, जहां इसके अच्छे प्रभाव भी देखने को मिल रहा है, तो लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। जैसे कि टेलर स्विफ्ट का 2024 में वायरलेस डीप फेक पॉर्न वीडियो, जिसके बाद अमेरिका ने नए कानून बनाए। भारत में एआई का उपयोग कृषि में ड्रोन से फसल मॉनिटरिंग में होता है, लेकिन इसका मिसयूज भी जरा देख लीजिए। फेक इमेजेस से किसानों को गुमराह किया जाता है, जैसे कि फेक मौसम रिपोर्ट्स। हेल्थ केयर में एआई से डायग्नोसिस तेज हो जाती है, लेकिन दुरुपयोग में फेक मेडिकल रिपोर्ट्स बना करके इंश्योरेंस फ्रॉड्स भी होते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम्स है घातक? चलिए अभी जान लेते हैं कि अब कौन कौन से प्रोग्राम्स का मिसयूज हुआ है और कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वो बहुत ज्यादा घातक है। डीप फेस लैब जो ओपन सोर्स टूल्स है और डीप फेक वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें यूजर्स किसी का चेहरा दूसरे पर लगा देते हैं और 2025 में भारत में कई केसेस में इसका इस्तेमाल पाया गया। फेस वॉक
ऐप जो मोबाइल पर आसानी से डीप फेक बनाता है, और रीफेस ऐप जो फन के नाम पर मिसयूज होता है, जैसे कि पॉलिटिकल मीम्स में। जियो ऐप ZAO दैट इज ज़ेओ ऐप चीन से आया है, जो सेलिब्रिटीज के वीडियो में यूजर का चेहरा लगा देता है, लेकिन भारत में बैन होने के बावजूद VPN से इस्तेमाल होता है। इनका मिसयूज आम जनता की परेशानी बढ़ाता है, जैसे कि महिलाओं के खिलाफ डीप फेक पॉर्न, जहां 96% डीप फेक महिलाओं के होते हैं, और इससे मानसिक तनाव, सुसाइड तक के केसेस देखने को मिले हैं। एक उदाहरण के तौर पे आप इसको समझिए। 2023 में एक दिल्ली की लड़की की डीप फेक वीडियो वायरल होने से उसकी नौकरी चली गई, और पुलिस ने IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया। फेक न्यूज में AI से जनरेटेड आर्टिकल्स, जैसे कि 2025 के स्टॉक मार्केट क्रैश की खबर भी आपने सुनी होगी। बड़ी तेजी से ये खबर चली थी, जिससे निवेशकों को लाखों का नुकसान हुआ था। फिर बाद में मालूम पड़ा कि ये AI जनरेटेड खबर थी। AI का मिसयूज साइबर बुलिंग बढ़ाता है। AI का मिसयूज साइबर बुलिंग बढ़ाता है, जहां बच्चे फेक इमेजेस से तंग आ चुके हैं, और इससे डिप्रेशन के केस बढ़ रहे हैं। सरकार के नए नियम इससे निपटने के लिए हैं, जहां प्लेटफॉर्म्स को AI डिटेक्शन टूल्स यूज करने होंगे, और यूजर्स को अवैध कंटेंट शेयर करने पर कानूनी चेतावनी हर 3 महीने मिलेगी। इससे AI के पॉजिटिव यूज को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन मिसयूज पर कंट्रोल होगा। सरकार के फैसले के पीछे के कारण। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि डीप फेक के बढ़ते केस राष्ट्रीय सुरक्षा, चुनावी अखंडता और सोशल हार्मनी को खतरा में डाल रहे हैं। जैसे कि 2024 चुनाव में 1 लाख से ज्यादा डीप फेक वीडियो डिटेक्ट हुए, और इससे वोटर मैनिपुलेट का डर था, जिसके बाद मेटी ने एडवाइजरी जारी की थी। और मुख्य कारण चुनावी हस्तक्षेप है, जहां विदेशी ताकतें AI से फेक कैंपेन चलाती हैं, जैसे कि रूस के 2016 अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप हुए थे, और भारत में भी 2025 में चाइनीज ऐप से ऐसे कंटेंट फैलाए गए। एक और कारण महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, जहां पॉक्सो एक्ट के तहत डीपफेक पॉर्न पर कार्रवाई होती है, लेकिन पहले नियम कमजोर थे। नेशनल सिक्योरिटी का पहलू भी है, जहां AI से फेक इंटेलिजेंस बना करके आतंकवाद फैलाया जा सकता है, जैसे कि ISIS के प्रोपेगेंडा वीडियो आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, जहां फेक वीडियो से स्टॉक मार्केट प्रभावित होते हैं, जैसे कि 2023 में एक फेक वीडियो से टेस्ला के शेयर्स गिर गए थे। आम जनता की बढ़ती परेशानी, जैसे कि फेक जॉब्स ऑफर्स या लोन स्कैम, जहां AI वॉइस क्लोनिंग से लोगों को ठगा जाता है, और 2025 में ऐसे 5000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। सरकार के पीछे का कारण 2021 है। IT रूल्स की कमजोरी थी, जहां 36 घंटे का टाइम बहुत ज्यादा था, और अब 3 घंटे करके तेज कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है, जहां EU AI एक्ट और US के नियमों से प्रेरणा ली गई है। उदाहरण के तौर पर 2025 में एक बैंक फ्रॉड, जहां AI से CEO की वॉइस क्लोनिंग करके $35 मिलियन ट्रांसफर किया गया, जिसमें दुनिया भर में अलर्ट पैदा किया गया। भारत में इसी महीने अपडेट से पहले ड्राफ्ट रूल्स में 10% लेबलिंग थ्रेशोल्ड था, लेकिन इसे हटा दिया गया ताकि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। और ये कदम समय की मांग है, क्योंकि AI का विकास तेज है, और बिना नियमों के अराजकता फैल सकती है, फ्रॉड फैल सकते हैं, जो फैल रहे पहले से ही। अब इस पर लागू होगी, इस पर कंट्रोल किया जाएगा। नियमों का विकास और मिसयूज। अब तक के अपडेट्स ये हैं कि 2021 में IT इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस रूल्स आए, जो डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करते थे, लेकिन AI स्पेसिफिक नहीं थे। फिर 2023 में डीप फेक एडवाइजरी आई, जहां प्लेटफॉर्म्स को लेबलिंग की सलाह दी गई, और 2024 में डिजिटल इंडिया बिल का ड्राफ्ट आया, जो डीप फेक को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताता था। 2025 में मिनिस्ट्री ने कंसल्टेशन की, जहां इंडस्ट्री बॉडीज ने ब्रॉड डेफिनेशंस की चिंता जताई है। और अब नोटिफाइड संशोधन में SGI को डिफाइन किया गया, जहां सामान्य एडिटिंग को छूट है, लेकिन भ्रामक कंटेंट को नहीं। नियम 20 फरवरी से लागू होगा, और कानून व्यवस्था से जुड़े ऑर्डर्स सिर्फ DIG लेवल से आएंगे। मिसयूज हुए प्रोग्राम्स में डीप फेस लैब का इस्तेमाल, राजनीतिक डीप फेक में फेस वाश पे फेक सेलिब्रिटी वीडियोस में मिसयूज हुए हैं, और मिड जर्नी AI इमेज जनरेटर फेक फोटोज में मिसयूज हुए हैं, जैसे कि 2025 में एक फेक फोटो से दंगे भी भड़क चुके हैं। स्टेबल डिफ्यूजन का मिसयूज हुआ है अश्लील इमेजेस बनाने में, और voice.ai से वॉइस क्लोनिंग में फ्रॉड हुआ है, मतलब यहां पर भी मिसयूज हुए हैं। ये अपडेट्स दिखाते हैं कि सरकार लगातार सख्त हो रही है, और 2026 के नियम पिछले से अलग है, क्योंकि टाइमलाइन कम की गई है और लेबलिंग अनिवार्य है। इससे मिसयूज पर कंट्रोल बढ़ेगा, और आम जनता की परेशानियां और नियमों का प्रभाव भी। एक
उम्मीद की किरण जरूर है। आम जनता लेगी राहत के सांस। इन नियमों से आम जनता की परेशानियां कम होंगी, जैसे कि फेक कंटेंट से मानसिक तनाव, प्राइवेसी ब्रीच और फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म्स को तेजी से एक्शन लेना होगा और यूजर्स को रेगुलर रिमाइंडर्स मिलेंगे कि अवैध शेयरिंग पर आईपीसी, आईटी एक्ट और अन्य कानूनों से सजा हो सकती है। एक आदमी, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, एक आम आदमी का फेक वीडियो वायरल होने से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होती है। जैसे कि 2024 में एक टीचर का डीप फेक वीडियो से जॉब चली गई, लेकिन अब 3 घंटे में हट जाएगा। साइबर बुलिंग में कमी आएगी और क्योंकि एआई डिटेक्शन टूल्स अनिवार्य होंगे। हालांकि चुनौतियां हैं, जैसे कि छोटे यूजर्स के लिए कॉम्प्लायंस मुश्किल होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के ये सकारात्मक है और एआई के भविष्य में संतुलन की जरूरत। सरकार के नए नियम एआई के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो डीप फेक की समस्या से निपटकर लोकतंत्र, समाज और व्यक्तिगत सुरक्षा को मजबूत करेंगे। लेकिन सफलता तब मिलेगी जब प्लेटफॉर्म्स और यूजर्स दोनों जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और नियमों को अपडेट रखना होगा। यह फैसला दिखाता है कि भारत एआई रेगुलेशन में ग्लोबल लीडर बन सकता है, लेकिन शिक्षा और जागरूकता से ही असली बदलाव आएगा। कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।